हेलो डियर डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? अ, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बरसात के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करने के साथ साथ अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? तो आज फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो आज हम ना आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपकी एनर्जी के साथ साथ हम सबसे पहले ज़रूरी जो है वो हम आपके एनिमीज़ जो है ना उनकी करंट एनर्जी हम चेक करेंगे कि करंटली वो किस एनर्जी में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है या किस कंडीशन में है, और आपके प्रति अभी उनकी करंट में इस टाइम पे अभी उनकी क्या सोच है, और क्या वो अभी कोई षड्यंत्र वगैरह कर रहे हैं या उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। मैं उम्मीद तो यही करूँगी कि घुटने ही टेक दिए हैं, है ना? तो चलिए फिर एक क्यूट सी स्माइल के साथ हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं कार्ड शफल करूँगी और हर बार की तरह आप लोग, जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो आप लोगों ने अपने डिवाइन एंसेस्टर्स, आप जिनको भी पूछते हैं उनको आप विश करेंगे और उनसे अपने मन में जो भी प्रश्न है अपने एनिमीज़ के रिलेटेड, अपने दुश्मन के प्रति, कि जिनको भी आप अपने दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी के बाल नोच लिए हैं या कुछ भी। दुश्मन वो होते हैं जो हमारे अपने ही बीच में रहते हैं, डेविल्स की तरह, मतलब हमारे अपने ही बीच में रहते हैं, लेकिन उनके मुखौटे के पीछे जो असल जो उनकी इंटेंशंस है हमारे लिए वो बहुत घटिया होती हैं, मतलब जेलियस होते हैं हमसे। और कुछ लोग इतने ज़्यादा जेलियस होते हैं कि वो हमें ख़त्म तक करने की या मतलब हमें नीचे गिराने की जितनी हो सके बार 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 कोशिश करते रहते हैं। मेरी नज़र में असल दुश्मन वो हैं। वो नहीं है जो मतलब दिन रात कभी पानी से या किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, कॉपी ले ली, पेंसिल ले ली, मेरी ये चीज़ ले ली, वो चीज़ ले ली। मेरे हिसाब से उनसे ज़्यादा बड़े दुश्मन वो हैं जो हमारे बीच में मीठे बनकर रहते हैं, हमारे ही साथ साथ रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास होने के बावजूद वो हम पे सबसे ज़्यादा गंदी नज़र, सबसे ज़्यादा डेविलिश नज़र उनकी होती है। ठीक है? मुझे पता है कि आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो ना मेरी अभी जो करंट जो माइक है वो बहुत जल्दी मैं चेंज कर लूँगी। तो तब तक मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग बेयर करेंगे सिचुएशन के साथ। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो आप लोग अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए और प्रश्न पूछिएगा अपना। ठीक है? ओके, सो लेट अस शफल। डियर डिवाइन एंजल्स, डियर डिवाइन गाइड्स, क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो करंट जो एनिमीज़ हैं, जो उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके लिए उनकी करंट सोच क्या है, कंडीशन क्या है उनकी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। दो कार्ड आ चुके हैं। बताइए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके एनिमीज़ की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है, करंटली वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा भाव है, सुधरे हैं या अभी भी वैसी ही सोच रखी हुई है। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं। 3 नहीं, सॉरी 4 कार्ड हैं। सबसे पहला कार्ड आया है डेविल का। तो डेविल के कार्ड से ही आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे डेविल का कार्ड, जिसमें टैरो के बारे में जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो वो समझ पा रहे होंगे कि इस कार्ड की क्या, ये कार्ड क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है? तो ये जो लोग थे ना, आपके जो एनिमीज जो थे, इनकी क्या थी कि ये ना आपको किसी तरह से ट्रैप करना चाहते थे। आपकी खुशियाँ, आपका जो स्पेशली आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप था ना, उस पे इन लोगों ने बहुत बुरी डेविलिश नज़र अपनी रखी हुई थी हमेशा से, और हमेशा से आप लोगों को ये दूर कर देना चाहते थे, और इन्होंने इसके लिए भरपूर प्रयास किए हुए हैं। वो कार्ड ही दिखा रहा है, इन्होंने भरपूर प्रयास किए हुए हैं। इनकी जो आंतरिक जो इच्छा थी ना इन लोगों की, इनकी थी कि ये पूरी तरह से आपको ना मतलब हैंग कर देना चाहते थे, कि मतलब जैसे ना उल्टे लटका के रख देना चाहते थे, कि मतलब
आप लोग ज़िंदा तो हो लेकिन कोई अहमियत नहीं है जिसकी, ठीक है। ज़िंदा तो हो लेकिन किसी की ज़िंदगी में आपकी अहमियत, मतलब किसी की लाइफ में जो इंसान ज़िंदा होता है ना, लोग जिसको याद करें, ज़रूरत के टाइम पे जिसको कॉल करें या अपना दुख सुख उसके साथ शेयर करें या अपने किसी हेल्प के लायक उसको समझें, तो उस लायक ही बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो हो सकता है कि जब आप लोग यहाँ पे कुछ फेमिनाइन एनर्जी मेरे को दिख रही है, कोई एक लेडी है, या तो उसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, या फिर कोई आपकी जो एनिमी है वो कोई लेडी है, ठीक है। तो जो वो लेडी थी ना, उसने अ, वो लेडी या फिर अपना एनिमी जो भी है आपका, तो जब आप ना आज से, जो मेरे को एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कोई 4 साल पहले या अ, 4 साल पहले ज़्यादातर दिख रहा है मेरे को, 4-6 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 4 महीने 4 साल दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों ने इनके साथ ना अपने बहुत सारे राज़ शेयर किए हों, अपना दुख-सुख शेयर किया हो, आपने इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो। अ, कोई टाइम ऐसा था कि ये आपके ना बिल्कुल, मतलब इतने अज़ीज़ थे कि आपको लगता था कि दुनिया में इनके अलावा आपका कोई अपना है ही नहीं है, ठीक है। ये जो एनर्जी मेरे को दिख रही है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन्होंने अच्छी तरह से ना आपको, पूरी तरह से आपकी एनर्जीज़ को इन्होंने अच्छे से परखा है। हो सकता है कि इन्होंने आपकी रीडिंग भी कहीं पे करवाई होगी, रीडिंग भी कहीं पे करवाई होगी, जानकारी ली होगी, आपका फ्यूचर इन्होंने देखा था और फ्यूचर में उनको दिखा हुआ है कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हो फ्यूचर में। आपका जो लग्न है या फिर आपका जो राशि है वो कन्या, सिंह या फिर धनु हो सकती है, ठीक है। तो आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि आपकी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी सन साइन भी आप हो सकते हो। तो ये जो आपके एनिमीज़ थे ना, ये आपको पूरी तरह से पावरलेस कर देना चाहते थे, पूरी तरह से अकेला कर देना चाहते थे कि आप ज़िंदा तो हो लेकिन किसी की लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं थी। ऐसी ये इनकी कंडीशन आपकी बना देना चाहते थे, ठीक है। एक स्लेव की तरह आपसे काम करवाना चाहते थे, जैसे कि किसी, मतलब कोई होता है ना कि किसी का दास होता है ना, कि बस इसी के लिए पैदा हुए हो, इसी के लिए जियोगे और इसी के लिए मरोगे, ऐसी इनकी ये सोच थी, ठीक है। पूरी तरह से ना आपको अपने आप पे या किसी और पे डिपेंड कर देना चाहते थे। इतना ज़हर इनके दिल में आपके प्रति भरा हुआ था ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये कार्ड कह रहे हैं, और कार्ड आपके सामने शफ़ल किए हुए हैं, सामने आपके ये कार्ड आए हैं। मैंने कब आप ये वीडियो देख ही पा रहे होंगे, है ना? तो ये उनकी एनर्जी है, और ऐसा इन्होंने किया क्यों, है ना? ये भी तो ज़रूरी बात है, किया क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने आपकी एनर्जीज़ रीड करवाई थी, तो उसमें पता चला इनको कि आप में जो कैपेसिटीज़ हैं, जो आपके गुण हैं, जिनके बारे में अभी आपको खुद भी पता नहीं था, ठीक है? आप इस दुनिया में ना कुछ स्पेशल करने के लिए आए हुए हैं, ट्रस्ट मी। आप इस दुनिया में कुछ स्पेशल करने के लिए आए थे, जिसके बारे में आपको शायद अभी पता नहीं था, लेकिन इन्होंने आपकी एनर्जीज़ जो है, शायद आपकी कुंडली वगैरह, या हो सकता है कि टैरो कार्ड के माध्यम से, या हो सकता है कि किसी तांत्रिक वगैरह के पास जाकर इन्होंने आपका फ्यूचर देखा हो। तो वहाँ पे इनको पता चला है कि आप जो है इनसे कहीं आगे जाने वाले हैं, और ये अपना जो एक ओहदा है ना, उस ओहदे को किसी भी हाल में ये उस ओहदे को खोना नहीं चाहते हैं, और इसको उसी का डर है इन लोगों को कि ये एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। मेरे को यहाँ पे मेल एंड फीमेल की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, और कई केसेस में यहाँ पे 2 फीमेल्स आ रही हैं, 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारी, मतलब ऑल राउंड जितना भी इंसान की लाइफ होती है ना, पूरी तरह से उसको मीनिंगलेस करने की इनकी जो कोशिश थी, ठीक है। पूरी तरह से इन्होंने आपकी ज़िंदगी को ना उसको कबाड़ा बनाने की सोची हुई थी, ओके। तो दूसरा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो लोग हैं, ये क्या था कि इनको क्या लगता है, इनको लगता था कि आपको बैठे बिठाए बड़ा कुछ मिल चुका है और इनको मेहनत करके कमाना पड़ रहा है, इनकी ये सोच थी। असल में आपने भी मेहनत की है और बहुत मेहनत की है, लेकिन आपने अपनी मेहनत का और अपनी जो मेहनत है ना, उसके काम का, अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटा है। आपने साइलेंटली अपने ऊपर काम किया, और अपनी जो भी आपका जो बिज़नेस है, चाहे अपनी फैमिली है, जब किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप हैं ना, आपने उस पे साइलेंटली बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन इनको लगता है कि आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया है, और इनको मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये इनकी सोच थी, और इसी सोच के चक्कर में, और दूसरा हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, देखने में अच्छे हों, देखने में खूबसूरत हों, तो इन्होंने आपकी खूबसूरती पर भी देखना, आपको लगा होगा जब आपके ऊपर जब साइकिक अटैक्स वगैरह होते हैं ना, उस टाइम पे स्पेशली आपके बाल वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ते होंगे, और अचानक ही, मतलब अनजाने ही अचानक से स्किन वगैरह मतलब रैशेस या स्किन पे दाद खारिश या कुछ ऐसा होता होगा। इन्होंने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल भी करवाए हुए हैं, ठीक है।
तो ये चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई भी ट्रांजिशन नहीं आनी चाहिए, कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, बल्कि जो कुछ आपको मिला है, हो सकता है कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हो ना, अगर आप फीमेल हैं और आप मैरिड हैं, तो हो सकता है कि जिस बैकग्राउंड से, आपके मायके या जिस भी बैकग्राउंड से आप आए हैं, वो एक बहुत अच्छा कोई ख़ानदानी रिच फैमिली हो सकती है आपकी, या फिर बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअल हो सकती है आपकी फैमिली। तो आगे ना इन्होंने आगे जो अपनी इमेज बनाई हुई थी ना आपके घर में, या आपके जहाँ पे जिस फील्ड में आप आए हो, उस फील्ड में इन्होंने जो जगह बनाई हुई थी, इनको डर था कि आप उस जगह को ले लेंगे। जबकि आपकी ऐसी कोई सोच नहीं दिख रही है। आप सिर्फ अपने आप से मतलब अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से मतलब रखने वाले इंसान हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि जैसी जिसकी सोच है उसको वैसा ही अच्छा, मतलब उसको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है। तो इन्होंने भी वैसे ही, इनको लगा कि आप इनकी जगह छीन लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरह से ना इमोशनल मतलब रोते हुए देखना चाहते हैं, भीख मांगते हुए देखना चाहते थे कि मतलब आप पूरी तरह से मतलब इन पे डिपेंड हो जाओ। ठीक है, रोते रहो, डिपेंड हो जाओ, अपना जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, इनको रोते रोते बताओ। और ये आपके सामने तो चेहरा लटका के बैठेंगे और पीछे ये डांस करते थे, बहुत खुश होते थे। ठीक है, तो आप इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। किसी टाइम पे ना आपने इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, लेकिन अभी आपकी आइज़ खुल रही है, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है आपकी आंखें खुली हुई हैं। अभी आपको पता चल रहा है कि जो भी है, जिन पे आपने इतना ट्रस्ट किया है, यही आपकी जड़ें काटने में लगे हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द हर्मिट। ठीक है, तो ये इस एनर्जी में आपको लाना चाहते थे। द हर्मिट बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल अकेला, जिसका कोई भी नहीं है, जिसको मतलब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो इनकी ये सोच थी, पूरी तरह से आपको अकेला कर देना चाहते थे, अलोन कर देना चाहते थे, जिसकी कोई ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी की, जिसने ज़िंदगी की चाह ही छोड़ दी है, जिसने मतलब आपने, हो सकता है कि आपने बनना ठंडा तक भी छोड़ दिया हो, खाना पीना भी आपको मतलब मिल गया, जैसे पेट भरने के लिए खाना खाना। और बोलते हैं ना कि किसी को शौक़ होता है कि चलो आज मौसम अच्छा है तो हम ये बनाते हैं, या चलो एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं। तो वो चीज़ें ये पूरी तरह से आपके बीच में से ख़त्म कर दी थी एक टाइम पे, या कर देना चाहते थे। ठीक है, और ज़्यादा केसेस में मेरे को दिख रहा है कि आपको इन्होंने बहुत तो नहीं कहूँगी, लेकिन अ, कम से कम भी ना कोई 1.5 साल से ना इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा, सच में इन्होंने आपको कई बार इन्होंने आपको हर्मिट के मोड में लाया हुआ है। पूरी तरह से आपको दुनिया से बिल्कुल अकेला कर दिया, मतलब जिसका कोई है ही नहीं है। आपके रिलेटिव्स तक भी, हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, आप अपने खुद के माँ बाप को भी समझा नहीं पा रहे हो। इस तरह से आपको मतलब इस मोड में ला दिया कि आपको लगता है कि अब किसी से शेयर करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको लगता है कि आपको कोई समझने वाला है ही नहीं है अब। कई बार तो हो सकता है कि आपका भरोसा ईश्वर से भी उठ गया हो, डिवाइन से भी आपका भरोसा उठ गया हो, ऐसा कई बार आपके साथ हुआ है। लेकिन भरोसा नहीं छोड़ना है। आगे आपके फ्यूचर में क्या होगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं ये आपसे कह रही हूँ कि भरोसा नहीं छोड़ना है। विश्वास पे दुनिया टिकी है। ठीक है, ईश्वर चाहे तो पल में पासा पलट देंगे। ठीक है, तो ये इनकी सोच थी। ये पूरी तरह से आपकी आत्मा को ना अपने बंधन में कर लेना चाहते थे कि मतलब वो चाहें तो आप जियो, वो चाहें तो आप मरो। इस तरह से आपको यह अकेला कर देना चाहते थे। ठीक है, लेकिन एंड में जो कार्ड आया है वो आया है वैंड्स का। तो हुआ क्या कि आखिर में जब इन्होंने आपकी लाइफ में जब इतनी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट की ना, तो बोलते ना कि इतना तड़पाया ना आपको कि लास्ट में आपकी आत्मा जो है उसकी आवाज़ ईश्वर तक सॉरी, उसकी आवाज़ ईश्वर तक गई हुई है। आखिर में आपके जो एंसेस्टर थे, स्पेशली जो एंसेस्टर आपके आ रहे हैं, जो आपके कुल के जो बड़े बुज़ुर्ग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। क्योंकि हो सकता है कि पहले ही देखा ना कि इन्होंने आपका फ्यूचर देख लिया था कि आप इस दुनिया में कुछ स्पेशल करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे इन्होंने देख लिया था, वैसे ही आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी पता था कि आप कुछ स्पेशल करने आए हुए हैं, और उन्होंने आपकी हेल्प की है उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे थे, जो भी कंपटीशन वगैरह चल रहा था, उस सब में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी प्रोटेक्शन की, और वो प्रोटेक्शन आपके लिए आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं दे सकता था। तो फाइनली हुआ क्या कि आपको इन लोगों के असली चेहरे थोड़े नज़र आने स्टार्ट हुए। जैसे ही आपको इनके असली चेहरे नज़र आने स्टार्ट हुए, तो आपने तलवार खुद उठा ली। ठीक है, तो आपने एक तो क्या किया होगा कि एक तो आपने अपने दुख का रोना बंद कर दिया। ठीक है, जो सबको बताना होता है ना कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेरी सुनता नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो वो चीज़ आपने बिल्कुल पूरी तरह से ही बंद कर दी। अगर नहीं किया तो कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं, 89% तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं ना, तो सबसे बड़ा बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने दुख का रोना बंद कर दो, किसी के साथ भी मत बताओ। ठीक है, क्योंकि जो भी होगा ना उसमें उसको प्रॉब्लम वो फिर दिल में लाएगा ज़रूर, वो आपको दिखाएगा ज़रूर, अपने आप उसकी जो हड़बड़ाहट होगी ना वो अपने आप बाहर आएगी, क्योंकि उसको पहले आपसे समाचार मिल जाता था
कि क्या हो रहा है और आप अभी आगे क्या सोच रहे हो, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, तो उसी हिसाब से वो उसी बेसिस पे वो तांत्रिकों के पास जा के आपकी कुंडलियाँ निकलवा के आपके ऊपर अटैक करवाया करता था। तो अब वो खबरें उसको मिलना बंद हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली उस पर भी लगाम लगेगी। और हुआ है, ऐसा हुआ है, इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है। देखिए, जब इतनी सारी स्वॉर्ड्स आपके ऊपर आ रही थी, इतनी सारी, मतलब पूरी तरह से चारों तरफ से आपको घेर दिया था, पूरी तरह से आपको, मतलब आप बोलते हैं ना किसी बंद कमरे में तो घुटन जैसे आने शुरू हो जाती है ना इंसान को, जब पूरी तरह से आपकी लाइफ ऐसे होगी ना, तो फिर आपने आखिर में उन्हीं स्वॉर्ड्स में से जो उन्होंने वार किए थे, उन्हीं स्वॉर्ड्स में से एक लाठी खुद उठाई अपने लिए स्टैंड लिया आपने। ठीक है, जैसे ही आपने अपने लिए स्टैंड लिया तो वो तिल मिला गए। ठीक है, तो अभी आपके लिए इस कार्ड तक तो यही है कि आपने खुद के लिए खुद स्टैंड लिया है और खुद का कंट्रोल अपने हाथों में लिया है। आपको अपने आप के लिए स्टैंड करने के लिए कहा गया है, आगे के लिए भी। और अपने जो राज है ना, अपने राज हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे अच्छी खुशी जो भी है, आपको किसी के साथ शेयर करना नहीं है। और आपने ऐसा करना बंद भी किया है, आपने किसी के साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना बंद कर दी थी। ठीक है, तो अभी वो तिल मिलाए हुए हैं। अभी उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको कौन सी जड़ी बूटी खिला दी किसी ने कि आपने अचानक से, मतलब बोलते ना कि इसको हमने कुछ समझा ही नहीं था और ये क्या निकल गई, है ना। तो ऐसी सोच थी उनकी। तो अभी हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, आगे अभी वो उनके क्या प्लान्स हैं और क्या चल रहा है। ठीक है, एक कार्ड पहले ही आ गया है। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो एनिमीज हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, आगे वो क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डियर डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। इतने सारे कार्ड नहीं प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये न्यू डेक है ना, तो इसमें शफलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अभी इसके साथ थोड़ी फैमिलियरिटी कम है ना। एक और कार्ड आ गया है, चलिए एक लास्ट कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ये डिवाइन एंजल्स प्लीज़ एक लास्ट कार्ड दे दीजिए। अभी मैंने कार्ड देखी नहीं है। चलिए कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये आए थे पहले 5 कार्ड्स जो आए हैं टोटल आपके लिए। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स जो है वो उल्टा आया हुआ है, रिवर्स में आया हुआ है। तो देखिए अभी जो क्या है, अभी जो उनकी जो सोच है ना, क्या है कि देखिए जो उन्होंने सोच जो आपके ऊपर डाले हुए थे ना, जो आपके ऊपर जो भी अटैक्स किए हुए थे, फिलहाल तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि वो सारे के सारे रिवर्स हुए हैं। ठीक है, या तो हो सकता है कि आपने कोई रिचुअल ऐसा किया हो, या हो सकता है कि आपने भी किसी पंडित वगैरह या किसी स्पिरिचुअल पर्सन की गाइडेंस वगैरह ली हो, या हो सकता है कि आप ईश्वर की शरण में खुद ही गए हो। जब आपने सबसे आपका भरोसा टूटा तो आपने, हो सकता है कि आपने खुद के लिए जब स्टैंड लिया तो हो सकता है कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हो। तो क्या हुआ है कि जो स्पोर्ट्स जो आपके ऊपर जो उन्होंने प्रहार किए हुए थे ना, वो सारे के सारे रिटर्न टू सेंडर हुए हैं। अभी जिस एनर्जी में वो आपको बनाने की कोशिश कर रहे थे, सिमिलर पूरी तरह से वो सिचुएशन में, इस सिचुएशन में है, सेम उसी सिचुएशन में अभी वो खुद हैं। क्या है कि देखो आपको प्रॉब्लम थी तो आप बताते थे क्योंकि आप सच्चे थे, लेकिन उनको पता है कि उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है, क्योंकि वो इस फील्ड में ना, आप उनको कर्म मत समझिए, उनको अच्छे से पता है कर्मों का खेल और स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये सब कुछ पता है उनको, तभी तो उन्होंने आपको बांधने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि आप बहुत आगे जाओगे, उनको डर भी था कि, उनको पता था कि आप उनको रोक सकते हो, और वही हुआ है। वही एनर्जी जो देवदूत है ना, देवदूत जो डिवाइन एंजल्स हैं, उन्होंने वो सब कुछ रिवर्स बैक किया है। आपको पता भी नहीं है कि आपके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, आपके डिवाइन एंजल्स जो हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं स्पेशली, उनकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने आपके ऊपर प्रहार करने शुरू किए ना, तो वो सारे के सारे उन्होंने अपने टाइम पे बहुत गेम्स खेल ली, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी वो सारे बैकफायर हुए हैं। तो अभी उनको मतलब हिम्मत हार चुके हैं, मतलब मोटिवेशन जो उनके दिल में जो आग लगी हुई थी ना कि मैं ख़त्म कर दूंगा इसको या ख़त्म कर दूंगी, वो उनको अभी घबराहट हो रही है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। ठीक है, अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके ऊपर नेक्स्ट अगला वार करने की, हिम्मत नहीं हो रही है। तो देखते हैं कि दूसरा कार्ड क्या कह रहा है। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स।
ठीक है। अभी वो सिमिलर पूरी तरह से इस एनर्जी में आप देख रहे हो, पूरी तरह से। देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि कार्ड्स जो है ना, टैरो कार्ड्स जो हैं, ये सच में एक एनर्जी टूल्स हैं। मतलब इतनी अच्छे से आपकी एनर्जीज़ को आप ये बयान करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते सच में। तो देखिए क्या हुआ कि उन्होंने आपको जिस कंडीशन में लाने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह से अभी उसी कंडीशन में खुद हैं, ठीक है। तो इस टाइम ना वो पूरी तरह से डिप्रेशन में दिख रहेंगे होंगे आपको, जहाँ मतलब एक अनजाना सा डर होगा। कभी अगर आपके शत्रु से आपकी बात होती होगी ना, या अगर नहीं भी होती है ना, किसी सोर्सेज से अगर आप पता करोगे ना, क्योंकि आपको तो वो शो नहीं करेंगे अपनी कमज़ोरी कभी भी, लेकिन अगर किसी भरोसेमंद इंसान से अगर आप उनके बारे में पूछोगे ना, 100% आपको दिखेगा कि वो ना पूरी तरह से, हो सकता है इस टाइम मेडिसिन ले रहे हों, हो सकता है इस टाइम वो डॉक्टर के पास जा रहे हों, हो सकता है कि इस टाइम वो उनको ना रातों को नींद नहीं आ रही होगी, पूरी तरह से रातों को नींद नहीं आ रही है। ये कार्ड खुद कह रहा है, आप खुद देखिए। जिस एनर्जी में उन्होंने आपको डालने की कोशिश की थी ना, ओवरऑल इस कार्ड का यही मतलब है कि जो उन्होंने आपके लिए इमेजिन किया था, जिस तरह से उन्होंने आपको गिराने की, तोड़ने की कोशिश की थी ना, वो सब कुछ अभी उनके साथ हो रहा है। उनको तो पहले नींद ही नहीं आ रही है, और नींद आती है तो सपने डरावने इतने आ रहे हैं ना, उनके कर्म आगे आके खड़े हो रहे हैं इस टाइम पे। ये हाल है उनका, ठीक है। पूरी तरह से होपलेस हैं वो इस टाइम पे। उनको लग रहा है कि अब आप उनके हाथ से निकल गए, अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पूरी तरह से उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इस टाइम पे वो पूरी तरह से मेडिसिन पक्का ले रहे होंगे। मेडिसिन नहीं ले रहे होंगे तो फिर से किसी साधु संतों के पास या तांत्रिकों के पास घूमने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इस टाइम पे ना उनके पास कुछ भी काम नहीं आ रहा है। और आप इस एनर्जी में हैं। और यहाँ पे सिर्फ एम्परर नहीं आया है, सिर्फ एम्परर नहीं आया है दोस्तों, यहाँ पे एक और कार्ड आया था, ये देखो। ये आप और आपके पार्टनर इस टाइम पे इस एनर्जी में है, क्वीन और एम्परर की एनर्जी में, ठीक है। आप इस एनर्जी में हैं, आपको बहुत इस टाइम पे इंट्यूशंस आ रही होंगी। हो सकता है कि जो अभी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे आपके साथ नेक्स्ट स्टेप पे जो कुछ होना है वो आपको पहले पता चल जाता हो, आगम आ जाता हो। किसी को बोलते हैं ना कि होने से पहले ही सपना वगैरह आ जाता है किसी को, तो किसी को कोई साइन ऐसा दिख जाता है ना। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, और आपकी लाइफ में सच में बहुत अच्छी है इस टाइम पे। आप अपनी फैमिली के साथ ना इस टाइम पे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उन्होंने मेन टारगेट जो है आपको तो हर तरह से, मतलब 360 डिग्री उन्होंने आपको टारगेट किया था, आपकी लाइफ को ही टारगेट किया था, आपकी ज़िंदगी से हर खुशी को छीनने की कोशिश की थी। लेकिन स्पेशली जो आपकी फैमिली है ना, फैमिली को बहुत बुरी तरह से उन्होंने तोड़ा है 100% तोड़ा है। आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अभी क्या है कि आप दोनों आप और आपके पार्टनर पूरी तरह से अपने स्टैंड ले चुके हो। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, सॉरी। और आपके जो पार्टनर हैं वो पूरी तरह से एम्परर की एनर्जी में है, या आप अगर कोई मेल हैं तो आप एम्परर की एनर्जी में है, और आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरह से इस टाइम पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है। तो अभी जो है ना, सिचुएशन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आपको पूरी तरह से काम रहने के लिए कहा गया है। पूरी तरह से आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, आने वाले टाइम में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, इमोशनल सपोर्ट मिलेगी। जो लोग आपके लिए मतलब आपकी लाइफ से अगर 2 लोग गए हैं ना, तो 2 के बदले 4 आएंगे आपके अपने, ठीक है। जो सच में आपके सोल पार्टनर्स होंगे, सोल फैमिली होगी आपकी, जो आपकी सच में केयर करते होंगे, ठीक है। तो वो हमारे फ्रेंड्स होंगे या कुछ भी, तो वो आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। जितने लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया था ना, और जितने लोगों को आपकी लाइफ से दूर होना था वो हो चुके। अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिव लोग आएंगे, ठीक है। तो अब आपकी ज़िंदगी में ना आपके खुद के रूल है और खुद की ही पावर है, खुद की आपकी पूरा एम्पायर है। अभी आप चाहें तो पूरा एम्पायर, मतलब पूरी जो भी जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ना चाहें उसको क्रैक कर सकते हैं। 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं नहीं, ये कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट देम, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ऐसा ही होगा, ठीक है। आपका बहुत ही अच्छा भविष्य जो है वो आने वाला है, और बहुत अच्छा भविष्य इस टाइम पे भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले ही बताया ना, 9 ऑफ बैंड्स, ये सब कुछ रिवर्स बैक हो चुका है। इस टाइम पे वो हिम्मत ही नहीं कर सकते आपकी तरफ देखने की भी, क्योंकि उनकी खुद की लगी पड़ी है बहुत बुरी तरह से जी बिल्कुल लगी पड़ी है, ठीक है। ये आपके एनिमी की फाइनल एनर्जी आई थी। तो कुल मिला के यही है कि वो पूरी तरह से इस टाइम पे उसकी लाइफ में ना फाइनेंशियल लॉस चल रहा होगा। हो सकता है उनकी जॉब वगैरह छूट गई हो इस टाइम पे, या चल भी रही होगी तो बहुत मुश्किल से खाने के लिए मिल रही होगी उनको, 100%, ठीक है। दिखा रहे हैं अभी वो 100% दिख रहा है कि वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। उनको पता है ना कि उनको उनका कर्मा बैक मिल रहा है, तो वो आपको किसी भी हाल में शो नहीं करेंगे। लेकिन वो कौन सी चीज़ें जो शो नहीं हो सकती, वो तो 100% दिख रहा है। वो अभी जो भी है दिखावा कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार बार दिखाई दे रहा है, वो कर्क एनर्जी दिख रही है मेरे को। कर्क एनर्जी को हो सकता है कि कर्क राशि उनकी हो सकती है, या हो सकता है आपकी हो, लेकिन कर्क राशि बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे आ रही है।
मकर भी हो सकती है, तो कर्क बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इस टाइम ना कुल मिला के उनकी हार्ट जो टाइम बहुत हार्ड चल रहा है, उनकी कुल मिला के लगी पड़ी है। मैं बार बार यही कहूँगी, कुल मिला के उनकी लगी पड़ी है। ओके, तो उनका ईगो और जो जो भेदभाव वाली उनकी जो सोच थी घटिया टाइप की, किसी को नुकसान में पहुंचा के खुद खुश होना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, और किसी की सेल्फ एस्टीम को, किसी की जो निजी जो लाइफ है उसको पूरी तरह से बर्बाद करने का जो उनको शौक चढ़ा था ना, फितूर चढ़ा था, वो बुरी तरह से इस टाइम पे मतलब बुरी तरह से इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं बची है। वो आपको नुकसान पहुंचाएं या खुद को संभालें, ठीक है। जो मतलब चारों तरफ से आपको घेरा था, तो अब चारों तरफ से खुद घिरे हुए हैं। तो कुल मिला के उनकी हालत जो है वो बहुत ही टाइट है इस टाइम पे, ठीक है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी, और कि ना डिवाइन का थैंक यू करना है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने ना आपकी इतनी प्रॉब्लम्स को देखकर खुद आपके लिए स्टैंड लिया, और जिसके लिए ईश्वर स्टैंड लेते हैं ना, उसको कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं गिरा सकता, ठीक है। तो आपसे यही कहूँगी कि डिवाइन पर पूरा भरोसा रखिए, और ना सच्चाई और अच्छाई के मार्ग को कभी मत छोड़िएगा। आप बहुत लकी हैं, आप सच में, आप क्या, हम सभी बहुत लकी हैं जो डिवाइन से जुड़े हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ईश्वर ने ना इतनी कलयुगी इस दुनिया में ना हमें सही रास्ता दिखाया हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो हमें मतलब हो सके, जितना हो सके ना डिवाइन से जुड़े रहना है, नेचर की सेवा करनी है, चिड़िया चींटियाँ वगैरह इनकी सेवा करनी है, इनको खाने पीने के लिए देना है। सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आपको नेचर के साथ टाइम बिताना है, ठीक है। तो कुल मिला के ना खुश रहना और सबको खुश रखना है, ठीक है। खुश रहना और सबको खुश रखना है, और जो आपके एनिमीज़ हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि उनको अभी उनकी खुद की बहुत बुरी हालत है, तो आप तो रहने ही दीजिए उनको भी। तो उनको उनके कर्मा का दंड मिल रहा है, और नहीं भी मिल रहा होगा तो 100% मिलेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेगा, भरोसा करना मेरी बात पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेगा उनको दंड, और मिल रहा है। 99.9% उनको उनकी प्रॉब्लम का, जो भी उन्होंने की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उसका कर्मा बैक मिल रहा है, ठीक है। तो आपको खुश रहना है, सबको खुश रखना है, और मस्त रहना है। इसी के साथ मैं आज की रीडिंग में आपसे अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, राधे राधे।